नमस्कार। ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पेश भट्ट, आनंद, गुजरात से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु राशि परिवर्तन की, लेकिन मेन फोकस है वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने राहु और केतु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा उसके 2 वीडियो मैंने बना के आपको भेज दिए हैं। आप सब लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन आज राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है मेष और तुला में, तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में इसकी क्या इफेक्ट रहेगी, क्या प्रभाव रहेगा। मोदी जी देश के लिए कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। देश की तरक्की कैसे हो वही उसका सोचना होता है हर पल हर वक्त। तो ये जो राशि परिवर्तन है वो क्या उसको ज्यादा एक्टिव करेंगे या पैसिव करेंगे। और दूसरे दिन भी गुरु का भी राशि परिवर्तन होता है। राहु और केतु का 1.5 साल तक रहता है, गुरु का 9 माह तक रहता है। तो ये जो राशि परिवर्तन क्या असर करेगा और हमारे देश के लिए उसकी क्या असर होगी उसकी आज हम चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में 1950 में वडनगर में हुआ था और तब ये मुंबई स्टेट में आता था। मोदी साहब का अभी देखिए तो सितारा बुलंदी पर है। वो अपने लिहाज से देश की तरक्की कैसे हो, उन्नति कैसे हो, वो उनके लिए कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। अपने कैबिनेट को तरह तरह के सुझाव देते रहते हैं और अपनी कैबिनेट भी आगे बढ़ती रहती है। और पुरुषार्थ से भारत को कैसे मजबूत बनाया जाए, विकास की राह पर भारत को कैसे लाया जाए, वही उनकी एकमात्र सोच है। तो हम सब तो खुश है ही कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी है। और ये हम सब की फर्ज, नैतिक जिम्मेवारी भी है कि अगले सालों में भी हम नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर हम बैठे, वो देखना चाहेंगे कि वो बैठे। तो उसकी जवाबदारी हमारी होगी, हमें क्या करना होगा आप सबको मालूम है। चलिए बात करते हैं राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को शुरू होने वाला है और 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। और इनकी लग्न कुंडली के मुताबिक जो यहाँ पे जो अभी मैं दे रहा हूं वो नरेंद्र मोदी साहब की लग्न कुंडली है। इनके मुताबिक राहु का एक गोचर त्रिक भाव में हो रहा है, मतलब षष्ठम भाव, और केतु का गोचर द्वादश भाव मतलब व्यय भाव में हो रहा है। अब यहां पे देखिए षष्ठम भाव में राहु का होना मतलब षष्ठम भाव मतलब क्या, रोग, रिपु, शत्रु, नकारात्मकता वगैरह वगैरह। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राहु को षष्ठम भाव में गोचर करना बुरा नहीं माना गया है, तो ये एक अच्छी बात है। यहां से राहु की जो दृष्टि है वो कर्म भाव पर, व्यय भाव पर रहेगी। तो सबसे पहले कर्म भाव पर रहेगी तो क्या होगा कि जो अपनी पीएमओ ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसमें वो ज्यादा नजर रखेंगे, अपनी वॉच रखेंगे। उनके स्टाफ को ऑन द टो रहना पड़ेगा। वैसे ही सारा प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो एक्टिव है, दिन रात वो देश के उन्नति के कार्य में लगा रहता है। और फिर 14 अप्रैल 2022 से
सूर्य भी मेष राशि में आ रहा है। सूर्य जब मेष राशि में आता है तो वो उच्च का होता है, तो उच्च का सूर्य, उनकी भी दृष्टि यहां पे होगी। और देखिए अब कर्मेश होकर सूर्य उच्च के हो रहे हैं। मोदी जी के कर्म भाव में 5 लिखा है, मतलब वो कर्मेश हुए सूर्य। तो ये जो 14 अप्रैल से 14 मई तक का महीना है, उसमें अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन में मोदी साहब की जो छवि है वो और ज्यादा वजनदार होगी। लोग उनका ओपिनियन का इंतजार करेंगे कि मोदी साहब क्या कहेंगे इस कोई XYZ टॉपिक पर। मोदी साहब का एज ए प्राइम मिनिस्टर बोलबाला होगा। अपने विरोधियों को वो पस्त करेंगे, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। जो भी कॉन्स्पिरेंसी हो रही है देश में या विदेश में, वो सब लोग परास्त होंगे, अपने शत्रु शांत होंगे। हाँ, जब सूर्य का गोचर 14 मई 2022 तक खत्म हो जाएगा, सूर्य आगे बढ़ जाएंगे, तब अगेन उसके शत्रु जो है वो हावी होने की ट्राई करेंगे, प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये जो कुंडली में राहु षष्ठम भाव है, केतु जो व्यय भाव में है और उनकी दृष्टि है, तो मोदी साहब का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। व्यय भाव के केतु की दृष्टि शत्रुओं को पैसिव कर देगी। राहु की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, तो यहां से वो धन का खर्च करेंगे। अब मोदी साहब को धन का खर्च कहां पे करना है, तो मेरा मतलब क्या कहना है कि वो पर्सनली तो यूज नहीं करेंगे। ही इज द हेड ऑफ द कंट्री, वो देश के हेड है, प्रधानमंत्री है, मुखिया है, तो देश के बारे में ही सोचेंगे। तो क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या कोई सुरक्षा के उपकरण चाहिए, या जो भी रिलेटेड है वो इंटरनेशनल जो डील होगी वो डील करेंगे। तो कोई भी डील है तो डील तो पैसा के बिना होती नहीं है, तो वहां पे वो धन खर्च करेंगे। मतलब धन खर्च होगा लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, देश हित में होगा। तो दिस इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट विल प्रोटेक्ट अस। अब देखिए 13 अप्रैल से गुरु भी राशि परिवर्तन कर रहा है, और वो जो मोदी साहब की कुंडली है वहां पे 4th भाव में मीन में वो गोचर करेंगे। यहां वो धनेश और पंचमेश होकर गुरु कर्म भाव पर दृष्टि करेंगे। तो देश के लिए वो कोई कठोर निर्णय लेंगे, और ये कठोर निर्णय लेने के बाद भी उसकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। देश हित में लिया गया जो भी निर्णय है उसका विरोध तो होगा ही, क्योंकि देखिए मोदी साहब जो करते हैं उसका विरोध तो होता ही है। क्योंकि विरोध पक्ष का काम क्या है, बस सिर्फ यही कि विरोध करना, वो चाहे अच्छी बात हो वो चाहे बुरी बात हो। और ट्रेजेडी ये है विरोध पक्ष की कि नरेंद्र मोदी साहब का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे, और वहीं पे ये सब लोग मार खा रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने भेजा है, जिस मतदाता ने अपना वोट देकर उन्होंने लोकसभा में भेजा है, वो भी देख रहे हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री देश हित के लिए जो निर्णय ले रहे हैं उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये विरोध पक्ष वाले समझ नहीं रहे। और देखिए और क्या होगा, देश भर में ये जो विरोधी पक्ष वाले हैं, सब सारे जो भी है, देश भर में माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, चाहे वे कोई भी मुद्दा हो। पहले आपने देखा ही है कि किसान का था, उसके पहले CAA था, अभी कुछ चल रहा है, आप सबको मालूम है। तो जो भी है, दो कौम के बीच में है, या देश भर में मोदी साहब की इमेज कैसे धूमिल हो, नेगेटिव हो, वो ट्राई करेंगे। लोकतंत्र में क्या होता है कि विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए। यहां पे देखिए राहुल गांधी है, या ममता बनर्जी, शरद पवार, या अखिलेश यादव और वॉट एवर, ओके, ये सारे के सारे इतने मजबूत नेता तो है ही नहीं, और उन्हें मालूम ही नहीं है कि कौन सी बाबत का विरोध करे और ना करे। तो
नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है उसका विरोध करना है, बस उसको एक ही दिमाग में है कि किया है तो चलो विरोध करो। और वैसे भी विरोध पक्ष में भी मजबूत नेता होना चाहिए। ये जो बैठे हैं वो कोई मजबूत नहीं है। और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई मैं विरोध पक्ष में हूं या ओके, वो तो बच गए। वायनाड में इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वरना तो वो लोग सुबह में आने वाले ही नहीं थे। चलो छोड़ो। अब देखिए कर्म भाव पर गुरु दृष्टि और राहु की भी दृष्टि, दोनों दृष्टि हो रही है। तो मुझे लगता है क्योंकि यहां से ही सारा संचालन होता है देश का, तो कैबिनेट में भी थोड़ा हल्का सा बदलाव हो सकता है, संभावना है। मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है ओके, उस पे ऊपर मोदी साहब ज्यादा फोकस करेंगे। जो इंटरनेशनल अभी कोई घटनाएं हुए हैं उसके ऊपर भी रिलेटेड वो सुरक्षा उपकरण है या कोई टेक्नोलॉजी है, उनमें अपने साइंटिस्ट है, टेक्नोक्रेट्स है, इंजीनियर है, उसको बोलेंगे कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। क्योंकि मोदी साहब बहुत आगे की सोचते हैं, बहुत आगे का वो देखते हैं। राहु का यहाँ पे त्रिक भाव में होना और केतु की दृष्टि होने के कारण एक थोड़ी बात मैं बता दूं कि जो अपनी माता है उसके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी आ सकती है, तो वो थोड़ा ख्याल रखे। वैसे मोदी साहब और उसके जो भाई है वो यहाँ पे गुजरात में उसका ध्यान रखते ही है। द्वादश भाव में केतु मोक्ष कारक माना गया है। यहाँ पे जो केतु है वो धार्मिक कार्य करवाता है। तो धार्मिक कार्य मतलब क्या कि देखो अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हुआ या अब आगे कोई मंदिर है तो उसका नवीनीकरण है, मथुरा है या वॉटेवर, तो उसके कार्य में वो आगे बढ़ेंगे। कोई आध्यात्मिक बात भी वो करेंगे, खुद फॉलो करेंगे, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, तो उसमें धार्मिक कार्य में वो सक्रियता दिखा सकते हैं। ओवरऑल देखें तो राहु और केतु का ये जो 1.5 साल का गोचर है मोदी साहब के लिए अच्छा है, मतलब भारत के लिए अच्छा है। क्योंकि मोदी साहब जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो केवल भारत के लिए ही करते हैं। भारत की कैसे उन्नति हो, भारत की जो प्रजा है वो कैसे एक स्टेप आगे बढ़े, इसलिए तो वो बोल के है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके साथ। उनके कठोर निर्णय से और लोकप्रियता बढ़ेगी। उनके शत्रु अंदर हो या बाहर हो सब परास्त होंगे। मोदी साहब को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। संविधान की दुहाई देने वाले भी परास्त होंगे। जो डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी की ही धज्जियां जो उड़ा रहे, संविधान को लेके, संविधान के नाम का जो मिसयूज कर रहे, वो सब लोग परास्त होंगे। गुरु का जो गोचर है 9 मास के लिए वो भी फेवरेबल है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अब देखो नजदीकी टाइम में 1-2 स्टेट में इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो सपोज के गुजरात की बात कर ले तो गुजरात का इलेक्शन है, वो गुजरात स्टेट की कुंडली या गुजरात के जो मुखिया है भूपेंद्र पटेल साहब, उसको देख के सोचना होगा। तो यहाँ पे थोड़ी कांटे की टक्कर हो सकती है। तो यहाँ मोदी साहब को और जो अपनी टीम है उसको उन्होंने सक्रिय करना पड़ेगा, क्योंकि कांटे की टक्कर होगी। और जो कोई लोग है तकवादी लोग, अपॉर्चुनिस्ट, वो ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं और ये मौका शायद गुजरात में मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी शायद कोई नुकसान होगा तो वो पिछले साल पेपर लीकेज हुए थे गुजरात में कई सालों तक, और एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में जो ध्यान नहीं दिया गया गुजरात सरकार ने, तो उसकी भरपाई नुकसान के ऊपर वो शायद हो सकते हैं। तो यहाँ पे आशा रखते हैं कि मोदी साहब सक्रिय होंगे और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये था मेरा प्रयत्न, मेरा जो स्टडी है कि राहु और केतु का ये जो गोचर है, तो नरेंद्र साहब की जो कुंडली है और वो कहाँ पे है, उसकी दृष्टि कहाँ पे है और कैसे वो भारतवर्ष को लाभान्वित करेंगे। तो ये मेरा एक प्रयास था।
यदि मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर आप शेयर कीजिए आपके ग्रुप में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, सब में, क्योंकि मोदी साहब के बारे में है तो सबको अच्छी लगेगी। दूसरा, अभी तक ये मेरा वीडियो आपने, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपके पास जरूर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अंत में आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, परमात्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करे। धन्यवाद।